1, 2, 3, come on. Come on, come on. तो इस तरह से सारा थ्योरेटिकल चैप्टर हमारा खत्म हो गया। हमने ओवरलोडिंग देखी, हमने फ्यूज देखा, हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा, और ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद एक सेक्शन शुरू करते हैं और इसका नाम रखते हैं सुपर 50 क्वेश्चन। 60 सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा, लेकिन पिछले 2-2.5 घंटे से लेक्चर चल रहा है, मैं भी आदमी हूं, ठीक है। तो देखते हैं, 50 तो कंपलसरी करेंगे, लेकिन अगर मूड बना तो 60 भी कर लेंगे। ओके, तो इसमें का पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर होमी बाबा एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, नीट फाउंडेशन सबके लिए। फर्स्ट हेडिंग, 4 कॉलम है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। तो आपको क्या करना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 का रिलेशन आइडेंटिफाई करना है और कॉलम 4 में फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो दिया क्या हुआ है, टंगस्टन कंडक्टर, इसमें दिया है टंगस्टन, टंगस्टन, यहां लिखा है कंडक्टर, कंडक्टर, और थर्ड कॉलम में लिखा है एबोनाइट, एबोनाइट। आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है, भरो, चलो खुद से करो। उसके बाद आयरन, आयरन, प्योर मेटल, प्योर मेटल, और थर्ड कॉलम में है कॉन्स्टनेंट, कॉन्स्टनेंट। ओके, क्या है बताओ। उसके बाद रबर, रबर, रबर के लिए दिया गया है इंसुलेटर, इंसुलेटर। आपको करना क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम का रिलेशन आइडेंटिफाई करके फोर्थ कॉलम भरना है। इसमें दिया है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी। तो अगर रबर के लिए इंसुलेटर तो मर्क्यूरी के लिए क्या, भर दो, चलो। उसके बाद इसमें नेक्स्ट है ग्लास, ग्लास इंसुलेटर, ग्लास इंसुलेटर होता है, इसमें से करंट फ्लो नहीं हो सकता। और कॉपर, आपको बताना है कॉपर क्या है, व्हाट इज कॉपर, आगे भर देना है। ओके, उसके बाद एमीटर, एमीटर, एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट मेजर करता है। तो क्या होगा यहां पर बताओ, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर के लिए ब्लैंक भर दो, ठीक है। उसके बाद बल्ब, तो बल्ब में क्या यूज होता है, टंगस्टन, टंगस्टन, ठीक है। तो आपको बताना है फ्यूज वायर, फ्यूज वायर में क्या यूज होता है, वेरी इंटरेस्टिंग, फ्यूज वायर। ओके, तो बल्ब में हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला वायर यूज होता है, तो फ्यूज में लो मेल्टिंग पॉइंट वाला यूज होगा, कौन सा बताना है आपको। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V डिवाइडेड बाय I। तो आपको बताना है पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है। चलो फटाफट आंसर कंप्लीट करो पॉज करके, हो गया। चलो मैं बताता हूं, टंगस्टन अगर कंडक्टर है तो एबोनाइट है इंसुलेटर, एबोनाइट क्या है, इंसुलेटर, इंसुलेटर, इसमें से इंसुलेटर, करंट कंडक्ट नहीं होता। आयरन प्योर मेटल है, तो कॉन्स्टनेंट एलॉय है, एलॉय, एलॉय किसको कहते हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज कॉल्ड एज एलॉय। रबर अगर इंसुलेटर है तो मर्क्यूरी कंडक्टर है, लिक्विड कंडक्टर, मर्क्यूरी क्या है, कंडक्टर। ग्लास अगर इंसुलेटर है तो कॉपर क्या है, कंडक्टर है। वेरी नॉलेज ओरिएंटेड क्वेश्चन है ये। एमीटर करंट मेजर करता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, और हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं ये, पैरेलल में। कैसे, पैरेलल में, पढ़ा है हमने। बल्ब टंगस्टन हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट वायर यूज होता है, और फ्यूज वायर में लो मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट पावर यूज वायर यूज होगा। इसमें एलॉय यूज करते हैं, लीड और टीन का, एलॉय मतलब 2 सॉलिड का मिक्सचर, लीड और टीन का, लीड और टीन, ओके, लीड और टीन का एलॉय यूज करते हैं इसमें। ओके, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा कर लिया, फिनिश, चलो खत्म। ओके, तो हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन होने के बावजूद भी स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये वेक्टर के लॉ ओबे नहीं करती, इसलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कई बार इसको टेंसर भी कहा जाता है, टेंसर का कंसेप्ट आप इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, 12th लेवल तक भी टेंसर का कंसेप्ट आपको नहीं, सिर्फ नाम आ जाएगा कई बार। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। आपको ऑड वर्ड पता करने हैं, ये भी नॉलेज ओरिएंटेड है। कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, सेकंड हेडिंग के नीचे लिखेंगे कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और वुड, उसमें से ऑड वर्ड पता करो और उसका नाम, उसका रीजन दो।
बी में एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड नाइक्रोम, एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड नाइक्रोम। ओके, ऑड वर्ड पता करो और उसका रीजन भी दो। थर्ड वन रबर ग्लास एल्यूमिनियम वुड, रबर ग्लास एल्यूमिनियम वुड। उसके बाद डी में है जूल अर्ग कैलोरी और न्यूटन। चलो पॉज करके ट्राई करो। तो पहले में कौन आएगा? पहले का आंसर आएगा वुड, बिकॉज ये इंसुलेटर है, बाकी सब कंडक्टर है। दूसरे में आएगा नाइक्रोम, बिकॉज ये एलॉय है, एलॉय, और बाकी सारे प्योर मेटल है। एल्यूमिनियम सिल्वर गोल्ड ये प्योर मेटल है। उसके बाद आएगा एल्यूमिनियम, बाकी सारे इंसुलेटर है, एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर। उसके बाद आएगा न्यूटन, तो ये जूल अर्ग कैलोरी ये सारे हीट के यूनिट है, और न्यूटन जो है वो फोर्स का यूनिट है। न्यूटन किसका यूनिट है? फोर्स का। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट। हो गया? हो गया? चलो ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं बीट नंबर 3 पर। बीट नंबर 3 में 19 सब क्वेश्चन है। थर्ड मेन क्वेश्चन है, उसमें 19 सब क्वेश्चन है। फटाफट आंसर देंगे, फटाफट आंसर देंगे, और कई बार लिखेंगे, कई बार नहीं भी लिखेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 ओरली देखते हैं। जल्दी जल्दी आंसर देना है। द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल कंसिडर्ड एज अ फ्री पार्टिकल मूव इन मेटेलिक कंडक्टर। आपको बताना है, जल्दी जल्दी आंसर लिखो। 19 सब क्वेश्चन है। निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो करंट फ्लो करवाता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। सेकंड, द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन कूलम। कूलम में क्या एक्सप्रेस करते हैं? चार्ज। थर्ड वन, द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन एम्पियर। एम्पियर में क्या एक्सप्रेस करते हैं? करंट। फोर्थ वन, द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन ओहम। ओहम में क्या एक्सप्रेस करते हैं? रेजिस्टेंस। पांचवा, द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन वोल्ट। वोल्ट में क्या एक्सप्रेस करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन जूल, वर्क या हीट, वर्क या हीट। उसके बाद द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन वैट, वैट पावर। वैट में क्या एक्सप्रेस करते हैं? पावर। द क्वांटिटी एक्सप्रेस इन किलोवाट आवर, एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ओके, किलोवाट आवर में क्या यूज करे, एक्सप्रेस करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी। उसके बाद कंपोनेंट यूज टू कंट्रोल द करंट। करंट कंट्रोल करने के लिए क्या यूज होता है? रजिस्टर। क्या यूज होता है? रजिस्टर। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। करंट मेजर करने के लिए एमीटर। क्या यूज होता है? एमीटर। उसके बाद एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर। क्या यूज होता है? वोल्ट मीटर। द साइंटिस्ट हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल किसने इन्वेंट किया? होल्टा। होल्टा नाम के साइंटिस्ट, उसके नाम से होल्ट रखा गया। द रेशियो ऑफ वर्क डन टू द चार्ज। वर्क डन टू द चार्ज इज पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी ऑन विच रेजिस्टिविटी डिपेंड। रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज हो जाने पे रेजिस्टिविटी चेंज हो जाती है। एन alloy used to prepare coil of high resistance for use in electric appliance such as electric heater। इलेक्ट्रिक हीटर में क्या यूज होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम का alloy यूज होता है। नाइक्रोम का alloy क्यों यूज होता है? इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होगी। ठीक है। कंस्टिट्यूएंट ऑफ alloy यूज टू मेक फ्यूज वायर। फ्यूज वायर किससे बनाई जाती है? लीड और टीन से। क्यों? इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। उसके बाद द यूनिट सेम एज वैट सेकंड। वैट सेकंड मतलब जूल। वैट सेकंड मतलब जूल। वैट क्या होता है? जूल पर सेकंड। सेकंड सेकंड कैंसिल होता है जूल। अ मेटल यूज टू मेक कनेक्टिंग वायर्स इन द सर्किट। सर्किट में कनेक्टिंग वायर बनाने के लिए कॉपर। कॉपर का रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए कॉपर यूज होता है। ठीक है, तो ये थर्ड बीट हमारा हो गया, जिसमें 19 सब क्वेश्चन थे। क्या थे? 19 सब क्वेश्चन। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 4। 4 पे चलते हैं। 4 वाला क्या बोल रहा है? चलो देख लेंगे एक बार। ओके, तो फोर्थ क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करेंगे? अभी 1 मिनट में कर लेंगे, डोंट वरी। ठीक है, फोर्थ वन जाते हैं। 3 हो गए हमारे। 3 क्वेश्चंस आर फिनिश। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? चलो ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे, नो प्रॉब्लम। फोर्थ बाद में देखेंगे थ्योरी का। फोर्थ वन, एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 15 कूलोम इज पास थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इन 1 मिनट। तो चार्ज कितना है? चार्ज है 15 कूलोम। टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट। तो आपको पता करना है करंट क्या है। पॉज करके ट्राई करते जाओ।
करंट क्या है पता करना है। ठीक है, चलो ट्राई करो। फिफ्थ वन क्या बोल रहा है? अ चार्ज ऑफ 420 कूलम पास 5 मिनट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो चार्ज कितना है, चलो ये तो हमने सॉल्व कर लिया था, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलो फिर से करेंगे, डोंट वरी। चार्ज कितना है 420 कूलम, टाइम है 5 मिनट। तो सिर्फ एक चीज याद रखना, मिनट को सेकंड में कर देना, करंट पता करना है। देन सिक्स्थ वन इज वेरी इंटरेस्टिंग। क्या बोल रहा है? चलो पहले ये दो सॉल्व कर लेते हैं, सिक्स्थ वन इंटरेस्टिंग है, देखेंगे। सॉल्व कर लिया आपने, चलो आंसर चेक करो। I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। ओनली थिंग इज दैट कि करंट शुड, टाइम शुड बी इन सेकंड। तो एक मिनट मतलब कितना, 60 सेकंड। तो ये आ जाएगा 60 सेकंड। तो 15 चौक 60, 1/4 मतलब 0.25, करंट का यूनिट होता है एम्पियर। ओके, तो I इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। वेरी सिंपल, क्यू कितना होगा 420 कूलम डिवाइड बाई टाइम 5 मिनट मतलब 5 गुणिले 60 सेकंड, सेकंड में करना पड़ेगा ना। ये 5 एक 0 0 क्या, 6 1 6 6 7 2 5 1 5 5 1 5 2 5 चौक 20। तो ये क्या आएगा 1.4 एम्पियर। करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। वेरी इंटरेस्टिंग, करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। ठीक है, चलो पॉज करके लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? ठीक है, तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए। 50 तो 100% करेंगे हम, मूड रहा तो 60 तक चले जाएंगे। ओके, 5वां लास्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया होगा, बहुत बड़ा, आपके जो टेक्स्ट बुक में एक दिया हुआ है ना सर्किट, उसको सॉल्व करेंगे हम। तो लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लो क्वेश्चन नंबर 6 एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन फॉर यू। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर पास थ्रू कॉपर वायर फॉर 40 सेकंड। तो करंट कितना पास किया, 0.1 एम्पियर, कितने सेकंड के लिए, 40 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ? फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपको चार्ज पता करना है। ठीक है, चार्ज पता करेंगे, चार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया ड्यूरिंग दिस टाइम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरिंग इट। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता करने हैं, n इज इक्वल टू व्हाट, और क्या दिया है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज डिनोटेड बाय -e, -1e 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। कभी देता है कभी नहीं देता। ठीक है, चलो तो पहले चार्ज पता करेंगे। Q इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, IT। वेरी सिंपल, Q इज इक्वल टू IT। I कितना है, I है 0.1 इंटू टाइम कितना है 4t। तो ये कैंसिल होगा, तो इधर सर क्या, 4 into 4 4। तो कूलम, चार्ज कितना आया, 4 कूलम। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे पता करेंगे? एक प्रिंसिपल होता है बच्चों, 12th में होता है, उसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब कोई भी चार्ज होता है ना, कोई भी चार्ज, इट इज इन द मल्टीपल ऑफ E, एलिमेंट्री चार्ज, विच इज डिस्कवर्ड इन मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मैं बता रहा था आपको जब चैप्टर शुरू किया था। तो कोई भी चार्ज E के मल्टीपल में होता है। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E मतलब एलिमेंट्री चार्ज, एक चार्ज। आधा चार्ज पॉसिबल है क्या, नहीं, मतलब E/2 इज नॉट पॉसिबल, ऐसे नहीं होता। जैसे कि हमारी मिनिमम करेंसी कितनी है, 1 रुपया, 50 पैसे अभी अलाउड है क्या, नहीं। तो सारे रुपए 1 के मल्टीपल में हुए, 1 2 3 4 5 1000 मिलियन। तो वैसे ही सारे चार्ज E के मल्टीपल में होते हैं। तो कोई भी चार्ज, दुनिया का कोई भी चार्ज n इंटू ई होता है, n इंटू ई होता है। तो हमें फाइंड करना है 4 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो चार्ज कितना है हमारा, 4 कूलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने हैं। और एलिमेंट्री चार्ज कितना है, माइनस तो सिर्फ सिंबल के लिए, सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लेना है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -90। ठीक है, अब इसको इधर शिफ्ट कर दो, n इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 टू द पावर -20। अगर इसको 16 कर लिया तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर -20। 4 1 4, 4 चौक 16, -20 ऊपर जाके +20। तो +20 को क्या लिखेंगे, 10 इंटू 10 टू द पावर 19 और नीचे 4, 4 1 4, 4 2 8, 4 5 20। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 2.5 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन मतलब इतना चार्ज होगा। मतलब इमेजिन करो, इतना कम करंट जाने के लिए इतने सारे इलेक्ट्रॉन, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो डिजिट कितना है, इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तब 0.1 एम्पियर करंट चला जाएगा। तो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 6। तो हमेशा याद रखना है Q इज इक्वल टू NE होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज होता है। तो इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल 12th में आपको डिटेल में आएगा। ठीक है, तो ऐसा ही और एक प्रॉब्लम करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 7 क्या बोल रहा है, अ करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। देख लो, अब खुद से सॉल्व करना। 0.2 एम्पियर पास थ्रू द वायर फॉर 20 सेकंड। टाइम कितना है, 20 सेकंड, 20 सेकंड के लिए गया। ठीक है,
कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सिर्फ आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, और एलिमेंट्री चार्ज दिया है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, लेकिन ये माइनस से हमें कोई लेना देना नहीं। तो सबसे पहले आप क्यू पता करो, क्यू क्या होता है, NE नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एलिमेंट्री चार्ज, और तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय E हो जाएगा, Q डिवाइडेड बाय E, और Q क्या होता है, IT, तो IT डिवाइडेड बाय E, नया फॉर्मूला आ गया, IT डिवाइडेड बाय E, I कितना है 0.2 इंटू टाइम कितना है 20 सेकंड डिवाइडेड बाय E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, ओके, ये -19 ये तो इंपॉर्टेंट है। तो इसको कैंसिल करेगा तो इधर सरक जाएगा 2 इंटू 2 4 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको 4.0 लिखेंगे, इसको इधर ले लिया तो इसको इधर ले लेंगे, तो ऊपर हो जाएगा 40, नीचे हो जाएगा 16 इंटू 10⁻⁻20 -20 ऊपर जाके +19, -19 ऊपर जाके +90, 4 चौक 16, 4 1 4, 4 0 0, 4 1 4, 4 2 8 पॉइंट 4 5 20, तो सेम आंसर 2.5 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके फ्लो करेंगे तो कितना करंट होगा 0.2 एम्पियर, कितना करंट होगा 0.2 एम्पियर हो गया। चलो, सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 7, और इस पे बेस्ड दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। आगे आगे तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, द चार्ज ऑन प्रोटॉन, द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज, एक प्रोटॉन है उस पे का चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। तो हाउ मेनी प्रोटॉन्स विल बी टुगेदर कैरी, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन पता करने हैं, और चार्ज तुम्हें दिया गया है 2 कूलम, तो 2 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल, Q इज इक्वल टू NE, Q इज इक्वल टू NE, साइन से कोई मतलब नहीं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय E, Q डिवाइडेड बाय E, इंटीग्रल मल्टीपल होता है चार्ज। तो Q कितना है, Q कितना है 2 कूलम डिवाइडेड बाय E कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये पॉइंट, ये 0, ये इधर सरका, ये इधर सरक जाएगा, ऊपर 20 नीचे 16, 4 पंचे 20, 4 चौक 16 गुणिले 10 प्लस 19वां घात, -19 ऊपर जाके +19, 4 1 4, 4 1 4, 1 रहा 4 2 8, 4 पंचे 20, तो कितना होगा 1.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, सॉरी, ये इतने प्रोटॉन मिलके क्या बनाएंगे +2 कूलम चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन होते तो -2 कूलम बनाते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस, प्रोटॉन का चार्ज प्लस, ठीक है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 8। लेट अस सॉल्व न्यूमेरिकल नंबर 9, नाइन्थ वन क्या बोल रहा है देख लो, क्या करेंगे हम 9th वन में, देख लो, एक वायर है, अ वायर कैरीज करंट ऑफ 0.3 एम्पियर, करंट कितना दिया है 0.3 एम्पियर, ओके। कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन द वायर इन 2 मिनट, टाइम दिया है 2 मिनट, आपको पता करना है चार्ज। चलो पॉज करके ट्राई करते जाओ हर वक्त। तो I इज इक्वल टू क्या है Q डिवाइडेड बाई T, मेक श्योर दैट टाइम शुड बी इन सेकंड, IT, इस टाइम को इधर शिफ्ट कर लो। I कितना है 0.3, टाइम 2 मिनट, 2 मिनट मतलब 2 इंटू 60 सेकंड, मतलब ये हो जाएगा 120 सेकंड, तो इंटू 120 सेकंड, तो ये पॉइंट इधर सर गया, 0 कैंसिल, 12 36, तो 36 कूलम चार्ज पास होगा। कितना चार्ज पास होगा 36 कूलम, ठीक है। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 9, तो ये 9th न्यूमेरिकल हो गया, फिनिश 9th न्यूमेरिकल। चलो अनदर टाइप शुरू करते हैं, अगला टाइप शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है 10th वन, इफ 15 जूल वर्क इज डन टू मूव 3 कूलम चार्ज, वर्क कितना हुआ 15 जूल, कितना चार्ज मूव किया 3 कूलम, बिटवीन 1 पॉइंट टू द अनदर पॉइंट, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, V पता करना है। वेरी सिंपल, V क्या होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क कितना है 15, चार्ज कितना है 3, 3 5 15, 5 जूल पर कूलम, या इसको ही क्या बोलते हैं हम होल्ट, क्या बोलते हैं होल्ट, ओके। लेट अस ट्राई प्रॉब्लम नंबर 11 में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन, वर्क डन पता करना है। चलो ट्राई करो, वर्क डन पता करना है, टू मूव द चार्ज 2 कूलम चार्ज मूव करना है थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। चलो सॉल्व करो, 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, पता करो, पॉज करके ट्राई करो। उसके बाद अ वायर कैरीज अ करंट ऑफ 0.12, करंट ऑफ, एक वायर है जिसमें से करंट जा रहा है 0.2 एम्पियर फॉर 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड के लिए। इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 एंड्स ऑफ वायर,
पोटेंशियल डिफरेंस है 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 वोल्ट, तो आपको पता करना है वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट। चलो पता करो, हो गया, चलो पॉज करके ट्राई करो फटाफट। चलो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज। तो चार्ज कितना है 2, वोल्टेज कितना है 10, 2 दूनी 20, तो वर्क डन कितना आया 20 जूल, करेक्ट, 100% करेक्ट। वर्क डन कितना है 20 जूल आया था आपका, कमेंट कर देना 20 जूल, ओके। उसके बाद वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, यहीं से देखो चार्ज इनटू वोल्टेज। अब चार्ज के जगह क्या रखोगे I इंटू टी इंटू वी, कैसे I इज इक्वल टू क्या होता है Q डिवाइडेड बाय T, तो Q बरोबर क्या हो जाएगा IT, Q बरोबर क्या हो जाएगा IT, तो Q के जगह क्या रख सकते हो आप IT, तो इस Q के जगह क्या रखा IT, I कितना है 0.2, T कितना है 10, V कितना है 20, तो ये 0 कैंसिल, ये इधर 20 दूनी 40, और वर्क डन का यूनिट जूल, वर्क डन का यूनिट जूल, हो गया। चलो इस पे बेस्ड और 3 प्रॉब्लम करेंगे, 12 और 3 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। देन लेट अस ट्राई विथ नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो 1 डजन प्रॉब्लम हमारे हो गए, 1 डजन क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 50th वन, या देखेंगे 60 भी करेंगे स्टेमिना होगा तो, ओके। तो 12, अब चलते हैं नंबर 13, उसके बाद 14, उसके बाद 15, ठीक है। तो पहले 15वां करेंगे। वायर कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, इसमें का करंट कितना है 0.1 एम्पियर, ठीक है। फॉर 10 सेकंड, टाइम कितना है 10 सेकंड, ओके। इफ द वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज 20 जूल, वर्क डन कितना है 20 जूल, तो आपको पता करना है व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल, चलो पता करो। उसके बाद वायर कैरीज अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर, करंट कितना है 0.1 एम्पियर, फॉर 20 सेकंड, टाइम कितना है 20 सेकंड, चलो ठीक है। If the potential difference between two ends is 10 volt, potential difference is 10 volt, find the work done in this process, ये प्रोसेस में की वर्क डन आपको पता करनी है। उसके बाद लास्ट वन, कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग द चार्ज ऑफ 3 कूलोम, 3 कूलोम चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस V है 20 वोल्ट, 20 वोल्ट, तो आपको वर्क डन पता करना है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट। चलो पॉज करके तीनों न्यूमेरिकल आपको ट्राई करना है फटाफट, हो गया। चलो आंसर बताता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू चार्ज डिवाइडेड बाय, सॉरी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो वर्क डन क्या हो जाएगा चार्ज इनटू वोल्टेज, हमेशा याद रखना, चार्ज है 3, वोल्टेज है 20, 20 3 60, तो ये आ जाएगा 60 जूल, वर्क डन कितना आ जाएगा 60 जूल। अब आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू वोल्टेज, सिंपल, चार्ज इनटू वोल्टेज। अब चार्ज तो नहीं है ना हमारे पास, तो I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है Q डिवाइडेड बाय T, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है IT, तो हमेशा याद रखना वर्क डन इज इक्वल टू होता है VIT, इस Q के जगह क्या रखा IT, VIT, कॉलेज है एक पूना में, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलेज है VIT। तो V कितना है 10, V कितना है 10 इंटू I कितना है 0.1 इंटू T कितना है 20, तो ये 0.1 और ये 0 कैंसिल, 2 दूनी 20 जूल, वर्क, वर्क कितना होगा 20 जूल, 20 जूल। यहाँ पे आ जाते हैं, W इज इक्वल टू VIT, अभी बनाया VIT, तो V पता करना है ना, तो V क्या हो जाएगा W डिवाइडेड बाय IT, उस IT को इधर शिफ्ट किया, तो W कितना है, W है 20, करंट कितना है 0.1, ओके, टाइम कितना है, टाइम कितना है 10, तो सिंपली ये 10 और 0.1 कैंसिल, तो आंसर विल बी 20 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 20 वोल्ट, ठीक है। आई होप आपका आंसर आया होगा, फिनिश, ठीक है। चलो तो ये 15 हो गए। Let us move on to next type of problem, that is problem based on Ohm's law. Ohm's law, इसके 5 प्रॉब्लम करेंगे हम, 5 प्रॉब्लम करेंगे, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के देखेंगे, उसके 7-8 करेंगे, फिर बचे हुए सर्किट के करेंगे, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन की। Ohm's law क्या होता है V इंटू IR, फिजिकल स्टेट अगर कांस्टेंट है तो V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो 15 हो गए ना, तो इसके बाद देखेंगे 16, 17, 18, 19, ठीक है। 19वां प्रॉब्लम देखो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, मतलब V पता करना है आपको अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस है 10 ओहम, रेजिस्टेंस इज 10 ओहम, कैरिंग करंट ऑफ 0.2 एम्पियर। चलो सॉल्व करो। उसके बाद फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस पता करना है आपको, current is 0.12 ampere, okay, 0.12 ampere, current is passing through it, and the potential difference is V is 24 volt, no problem.
लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर. चलो ठीक है, रेजिस्टेंस पता करना है. इफ अ करंट ऑफ 0.24 एम्पियर, करंट कितना है 0.24 एम्पियर पासिंग थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट. 24 वोल्ट, बढ़िया. चलो उसके बाद लास्ट वन, द रेजिस्टेंस ऑफ अ फिलामेंट ऑफ अ बल्ब इज 1000 ओहम. ये हमने सॉल्व किया है आई थिंक. ओके चलो इसको छोड़ देते हैं. लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट वन. द रेजिस्टेंस ऑफ डिवाइस इज 100 ओहम. ओके, डिवाइस का रेजिस्टेंस कितना है 100 ओहम. चलो परफेक्ट, डिवाइस का रेजिस्टेंस है 100 ओहम. उसके बाद फाइंड द करंट थ्रू इट व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 20 वोल्ट. अगर पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो करंट पता करो. करंट इज इक्वल टू व्हाट. ठीक है, फिर अब टू पास द सेम करंट थ्रू द डिवाइस ऑफ 200 ओहम. इफ दिस करंट इज पास थ्रू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 ओहम, सॉरी, रेजिस्टेंस R dash of 200 ohm having resistance to how much potential difference is needed. तो इसके लिए potential difference V dash कितना लगेगा. ठीक है, चलो ये सॉल्व करो. ठीक है, हो गया. चलो पॉज करके ट्राई करो. हो गया, देख लो अभी. तो क्या होगा, V is equal to IR. V is equal to IR. I कितना है 0.2, R कितना है 10. 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट. तो V is equal to क्या आ गया 2 वोल्ट. V is equal to 2 वोल्ट. ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं. V is equal to IR, ओहम्स लॉ. तो R is equal to V divided by I. V कितना है, V है 24 और I कितना है 0.12. तो सिंपली क्या करो 0.00 लिखो. 1 2 से सरक गया तो 1 2 से सरक जाएगा. 12 1 12, 12 2 24, 0 0. तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 200 और इसका यूनिट होता है ओहम. रेजिस्टेंस विल बी 200 ओहम. परफेक्ट. उसके बाद V is equal to IR. तो R विल बी V डिवाइडेड बाय I. V कितना है, V है 24, I है 0.24. तो 0.00 लिखो. 1 2 से सरका तो 1 2 से ऊपर 24 हो गए, नीचे 24, 24 का 24, 24 का 24, 0 0. तो रेजिस्टेंस हो गया 100 ओहम. रेजिस्टेंस कितना हो गया 100 ओहम. परफेक्ट. रेजिस्टेंस कितना हो गया इसका 100 ओहम. चलो हो गया. चलो इसको देखो, पहले I निकाल लेंगे. I क्या होगा, I विल बी V डिवाइडेड बाय R, बराबर V डिवाइडेड बाय R. तो V है 20 और R है 100. ये 0 कैंसिल तो ये आएगा 0.2 एम्पियर. परफेक्ट. कितना 0.2 एम्पियर. अब ये करंट इस रेजिस्टेंस में पास करोगे तो V डैश इज इक्वल टू I इंटू R डैश. ये करंट पास करना है 0.2 और R डैश कितना है 200. तो ये 0 कैंसिल, ये इधर सरका 2 होगा, 20 दूनी 40 वोल्ट. तो कितना वोल्टेज जनरेट करेगा वो, कितना वोल्टेज चाहिए 40 वोल्ट. अगर 40 वोल्ट होगा तो वो क्या करेगा, उसमें से वो करंट उसमें फ्लो हुआ तो 40 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. तो ये हो गया 19 प्रॉब्लम. ओके, न्यूमेरिकल नंबर 19. ठीक है, लेट अस मूव ऑन. ओके, आगे का सॉल्व करेंगे. 19 हो गए. 19 के बाद तो ओहम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू IR. तो उस पे के भी न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, अब चलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की ओर. क्या बोल रहा है देख लो, 19 20, वेरी इंपॉर्टेंट. इसको थोड़ा स्लो सॉल्व करेंगे. 20th न्यूमेरिकल नंबर 20 क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ. एक वायर है जिसकी लेंथ है 31.4 मीटर. ओके, नो प्रॉब्लम. डायमीटर 1 मिलीमीटर. इसका जो डायमीटर है 1 मिलीमीटर है. ठीक है, तो रेडियस निकालेंगे. रेडियस क्या होती है D/2. तो 1 डिवाइडेड बाय 2 मिलीमीटर. तो 0.5 मिलीमीटर. तो 0.5 डिवाइडेड बाय इसको 1000 से डिवाइड कर लिया तो मीटर आ जाएगा. तो ये फाइनली बन जाएगा 5 × 10 का -4 मीटर. ओके, स्टार्टिंग में हमने किया है. ठीक है, इज 20 ओहम. इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 20 ओहम. परफेक्ट. तो फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल. कोई बात नहीं, इसकी रेजिस्टिविटी पता करो. चलो, तो R का फॉर्मूला क्या होता है, रो L डिवाइडेड बाय, बराबर इसको ऊपर ले लो, इसको नीचे ले लो, तो रो हो जाएगा RA डिवाइडेड बाय L. तो R का R एरिया क्या होगा πr², बराबर डिवाइडेड बाय L. वायर का क्रॉस सेक्शन, सपोज ये वायर है, उसका क्रॉस सेक्शन सर्कुलर होता है. R कितना है 20, पाई कितना है 3.14, R². R किधर गया, 5 × 10 का -4, इसका स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू -4 इंटू 2 -8, 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय लेंथ. देख लो आराम से, लेंथ कितना है 31.4. देख लो, ये 0 को अगर यहाँ एडजस्ट करेगा तो 31.4, वो 31.4, ये 31.4 कैंसिल. 25 दूनी 50, तो 50 × 10 का -8 ओहम मीटर इसका यूनिट होता है. ये कैंसिल हो गया. तो 5 × 10⁻⁷ ओहम मीटर. वेरी सिंपल, 5 × 10⁻⁷ परफेक्ट. ओहम मीटर दोनों भी न्यूमरेटर में. ठीक है,
सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 20। तो हर बार पॉज करके न्यूमेरिकल को खुद से ट्राई करना और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना, रेडीमेड मूवी की तरह एंजॉय मत करो, ठीक है। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 20। लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 21, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोल रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए इज 4 टाइम्स द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, ऐसे लिखना है इसको, रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए is 4 times resistance of wire B, समझ रहे हो, resistance of wire A is 4 times the resistance of wire B, find the ratio of their cross sectional area, मतलब area of wire A is equal to area of wire, sorry area ratio मतलब area of wire A divided by area of wire B, okay। और कुछ information दिए, here assume that 2 wires are made up of same material मतलब resistivity of wire A is equal to resistivity of wire B, resistivity of wire A is equal to resistivity of wire B, okay, and also further have equal length of wire A is equal to length of wire B, ऐसा दिया हुआ है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो L डिवाइडेड बाय A। तो रेजिस्टेंस ऑफ A का फॉर्मूला क्या होगा, रेजिस्टेंस ऑफ A इज इक्वल टू रो ऑफ A, लेंथ ऑफ A, एरिया ऑफ A। रेजिस्टेंस ऑफ वायर B का फॉर्मूला क्या होगा, रो ऑफ B, लेंथ ऑफ B, एरिया ऑफ B। इसको उठा के यहां रखो, इसको उठा के यहां रखो, तो आर ए की जगह क्या रखोगे, आर ए की जगह क्या रखोगे, रो ए एल ए आती क्या खंडाला, ओके, इज इक्वल टू ये 4 इंटू आर बी की जगह क्या रखोगे, रो बी एल बी ए बी, अमिताभ बच्चन। रो ए रो बी सेम है, तो रो ए रो बी गेट कैंसल, एल ए एल बी सेम है, एल ए एल बी गेट कैंसल। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, ए बाय ए बी, तो इसको ऊपर शिफ्ट करो, ये 4 को नीचे शिफ्ट करो, तो इधर कुछ नहीं मतलब 1 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय ए बी। तो ए डिवाइडेड बाय ए बी शुड बी 1:4, 1 डिवाइडेड बाय 4। हो गया, हो गया, चलो ठीक है। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 21, ओके। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 22। ऐसे 30 तक जाएंगे हम, बाद में बढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। 21 हो गया ये। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 22, ठीक है, चलो 22 क्या बोल रहा है, देखो, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर ऑफ लेंथ, चलो उससे पहले कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वायर ऑफ रेडियस, लेंथ पता करना है, रेडियस है 0.5 मिलीमीटर होगी, यस मिलीमीटर, मिलीमीटर को मीटर में करेंगे, 0.5 डिवाइडेड बाय 100 मतलब 1000 मतलब -3 मिलीमीटर मीटर, तो इसको 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर हो जाएगा। दिस इज रेडियस, हाँ, उसके बिकॉज 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते। कैलकुलेट द लेंथ, लेंथ निकालना है कैपिटल L इज इक्वल टू व्हाट, प्रिपेयर द कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 40 ओम, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, रेजिस्टिविटी दी है 3.14 इंटू 10⁻⁷ ओम मीटर, ओके। तो आपको लेंथ पता करनी, सिंपल, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय ए। किसी को ये मिलीमीटर में मीटर कंफ्यूजन है क्या, देख लेना, छोटे बच्चों की तरह मत करो यार। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल डिवाइडेड बाय एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो आपको लेंथ पता करनी है ना, इसको ऊपर शिफ्ट करो, इसको नीचे शिफ्ट करो, एल का फॉर्मूला बन जाएगा आर पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रो। आर कितना है 40, पाई कितना है 3.14, आर स्क्वायर देख लो, इसका स्क्वायर बहुत बार किया हमने, 5 का स्क्वायर 25, -4 गुण ले दो -8 डिवाइडेड बाय रो कितना है 3.14 इंटू 10⁻7, क्या हो जाएगा, ये 3.4 से मर जाएगा, ये 0 हो गया तो ये -7 हो जाएगा, ये -7 इसके साथ गायब हो जाएगा, 25 चौक 100, तो लेंथ कितनी आ जाएगी 100 मीटर, 100 मीटर। तो लेंथ विल बी 100 मीटर, वेरी मच सिंपल, लेंथ कितनी हो जाएगी 100 मीटर। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 22। तो हर न्यूमेरिकल को डेटा देने के बाद पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना। 22। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 23। क्या बोल रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ यक्स, लेंथ कितना है यक्स, लेंथ है यक्स एंड रेजिस्टेंस है इसका छोटू आर इज स्मॉल आर, इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, इसका एरिया है छोटू ए, ठीक है। व्हाट इज इट्स रेजिस्टिविटी, रो का फॉर्मूला बनाओ, व्हाट इज इट्स यूनिट, उसका यूनिट भी बनाओ, नो प्रॉब्लम। रो इज इक्वल टू वेरी सिंपल आर ए डिवाइडेड बाय एल। तो आर कितना है यहाँ पर छोटू आर, ए कितना है छोटू ए, एल कितना है यक्स, तो आर ए डिवाइडेड बाय यक्स। ये क्या हो गया इसका रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस का सॉरी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लेंथ का मीटर, 1 मीटर मर गया तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओहम मीटर, ओहम मीटर, कोई रॉकेट साइंस नहीं, ओहम मीटर, फिनिश। चलो ठीक है, दिस इज द 23। ऐसा हम 30 तक जाएंगे, हाँ उसके बाद नेक्स्ट लेवल ट्राई करेंगे। 23, 24 क्या बोल रहा है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर नाइक्रोम इज 6 ओहम, ओके, L1 1 मीटर, 1 मीटर नाइक्रोम है तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओहम है, ठीक है 6 ओहम है। फिर इफ वी रिड्यूस द लेंथ ऑफ वायर टू 70 सेंटीमीटर, मतलब L2 कितना करा हमने, 70 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, R2 इज इक्वल टू व्हाट। अब दोनों मटेरियल सेम तो रेजिस्टिविटी कैसे रहेगी, सेम रहेगी, कैसे रहेगी, सेम रहेगी। अब 70 सेंटीमीटर को मीटर करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा मीटर, तो ये आएगा 0.7 मीटर। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2, तो R1 डिवाइडेड बाय R2 सीधे सीधे डिवाइड कर लो इज इक्वल टू L2 डिवाइडेड बाय L1 डिवाइडेड बाय L2, तो कांस्टेंट दोनों का कैंसिल हो जाएगा। तो R1 कितना है, 6 ओहम डिवाइडेड बाय R2 पता करना है, L1 किधर गया, L1 है 1 डिवाइडेड बाय 0.7, इसको इधर शिफ्ट करो, R2 को इधर शिफ्ट करो, तो R2 विल बी 6 इंटू 0.7, 7 सकम बेचा तो 4.2 ओहम, तो कितना आएगा 4.2 ओहम, फिनिश। कितना आया 4.2 ओहम। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 24। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 25। फिर से बता रहा हूं मैं, जब भी डेटा दिया जाए पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना। 25 क्या बोल रहा है, 2 वायर्स हैविंग लेंथ इन द रेशियो, दोनों के लेंथ L1 बाय L2 है 1:4, परफेक्ट। रेडिया इन द रेशियो, मतलब रेडियस का रेशियो R1 बाय R2 इज इक्वल टू 1:2, ओके। रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल इन द रेशियो ρ1 बाय ρ2 कितना है भाई, 5:1। कंपेयर देयर रेजिस्टेंस, तो R1 बाय R2 आपको पता करना है, ठीक है, पता करेंगे। R1 डिवाइडेड बाय R2, तो R1 क्या होगा, ρ1 L1 बाय A1, R2 क्या होगा, ρ2 L2 बाय A2। चलो इसको अच्छे से लिखेंगे, ρ1 बाय ρ2 बराबर ρ1 बाय ρ2 इंटू L1 बाय L2 इंटू L1 बाय L2 इंटू ये ऊपर चला जाएगा ना, A2 बाय A1, ρ1 बाय ρ2 कितना है 5:1 इंटू L1 बाय L2, किधर गया भाई, L1 बाय L2 कितना है 1/4, A2 क्या होगा पाई R2 स्क्वायर, A1 क्या होगा पाई R1 स्क्वायर, पाई से पाई कैंसल, इसको क्या लिख सकते हो R2 डिवाइडेड बाय R1 होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 5/4, 5 1 1 4 1 1 इंटू R2 बाय R1 होल स्क्वायर। R1 बाय R2 अगर 1/2 है तो R2 बाय R1 उल्टा कर दो ना, 2/1 हो जाएगा, तो इंटू 2/1 होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, ये 4 कैंसिल, 1 का स्क्वायर तो 1 आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5:1, करेक्ट। R1 बाय R2 क्या आ जाएगा 5:1। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 25। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 26। ओके, ये 25 हो गया, 25, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 26। 26 क्या बोल रहा है, a wire of resistance 100 ohm is uniformly stretched until its length increase by 5%। चलो, एक रेजिस्टेंस था जो 100 ओहम था, इसको हमने स्ट्रेच किया, इसकी लेंथ 5% से बढ़ गई, मतलब जो नई लेंथ है वो 100 प्लस 5% ऑफ L1, 5% से बढ़ गई, तो कितनी हो गई 105%। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस आफ्टर स्ट्रेचिंग, तो R2 इज इक्वल टू व्हाट, assume that the volume of wire remains the same when stretched, तो वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट, तो वॉल्यूम क्या है इसका कांस्टेंट, ठीक है। तो L2 5% से बढ़ गया, मतलब 105% हो गया, 5% से घट जाता तो घटना मतलब माइनस हो जाता, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम क्या लिया हमने, कांस्टेंट लिया, क्या लिया कांस्टेंट लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट लोगे, तो देख लो वॉल्यूम मतलब क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 हो जाएगा, ठीक है। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2 हो जाएगा।
चलो कोई बात नहीं। तो अब इसके बाद क्या करेंगे हम, A1L1 इज इक्वल टू A2L2 अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, देख लो क्या हो जाएगा, A1 बाय A2, A1 बाय A2 इज इक्वल टू L2 बाय L1 बराबर L2 बाय L1। वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ की जगह एरिया इंटू हाइट की जगह लेंथ रखेंगे, तो एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम की जगह एरिया इंटू लेंथ रखने आता है। तो A1 बाय 2 क्या होगा, L2 बाय L1। चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, L2 इज इक्वल टू 105% L1, L1 को इधर शिफ्ट करो तो L2 बाय L1 क्या आ गया, 105%। तो 105% मतलब 105 डिवाइडेड बाय 100, 105 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, R2 पता करना है। तो R2 डिवाइडेड बाय R1 क्या हो जाएगा, रो L2 डिवाइडेड बाय A2 डिवाइडेड बाय रो L1 डिवाइडेड बाय A1, रो L1 डिवाइडेड बाय A1। तो रो कैंसिल, मटेरियल सेम है, मटेरियल चेंज हुआ क्या, नहीं। तो क्या हो जाएगा ये R2 डिवाइडेड बाय R1, R1 कितना है 100 ओहम, कितना है 100 ओहम, इज इक्वल टू ये हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय L1 इंटू ये A1 ऊपर शिफ्ट कर दो, A1 डिवाइडेड बाय A2। तो आप देखो A1 डिवाइडेड बाय A2 की जगह क्या लिखने आता है, L2 डिवाइडेड बाय L1। तो ये L2 डिवाइडेड बाय L1 इंटू A1 बाय 2 की जगह L2 डिवाइडेड बाय L1, ये R2 डिवाइडेड बाय 100, R2 डिवाइडेड बाय 100, समझ रहे हो। तो वो क्या हो जाएगा फिर L2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय L1 स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे तो R2 इज इक्वल टू वो 100 उधर शिफ्ट कर दो, 100 इंटू L2 बाय L1 होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये 100 इंटू L2 बाय L1 किधर गया भाई, L2 बाय L1 इसका स्क्वायर, मतलब ये 105 भागीले 100 गुनीले 105 भागीले 100। तो ये 100 से 100 मर गया। अब ये जो 100 है, ये जो 100 है, ये 100 के 2 जीरो, ये इधर सरक गया, ये इधर सरक गया। तो 10.5 इंटू 10.5, आराम से इसका कैलकुलेशन ठंडे दिमाग से करना, ये आ जाएगा 110.25 ओहम, 110.25 ओहम। ओके, सो दिस इज अबाउट न्यूमेरिकल नंबर 26 हो गया। चलो लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 27। तो इस तरह से आप, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखना, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। तो अब इसके बाद जाएंगे अगले प्रॉब्लम पे, इसी टाइप का करेंगे। ओके 26 होगा ना, 27 इसी टाइप का और एक करेंगे। क्या बोल रहा है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओहम। चलो अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओहम, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1000 ओहम, आई एम सॉरी 1000 ओहम है, R1 1000 ओहम है। अभी यूनिफॉर्मली स्ट्रेच लेंथ इंक्रीज बाय 5%। तो लेंथ जो नई लेंथ थी 5% बढ़ गई, मतलब 100 को 5 बढ़ गई, 105% ऑफ L1, 5% से बढ़ गई, 5% से बढ़ गई, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, 5% से बढ़ गई मतलब सपोज हमने L1 लिया, सपोज हम L1 ले लेंगे 100, तो L2 कितना आएगा, 5% से बढ़ गई मतलब 105। ओके, तो L1 अगर 100 मीटर लोगे तो L2 कितना आएगी 105 मीटर, ऐसे भी कर सकते हो। अज्यूमिंग वॉल्यूम इज कांस्टेंट, इसका वॉल्यूम कैसे है, कांस्टेंट है, तो आपको R2 पता करना है, वेरी सिंपल। वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब वॉल्यूम इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो वॉल्यूम कांस्टेंट मतलब V1 इज इक्वल टू V2। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ। तो V1 मतलब A1 L1 और V2 मतलब A2 L2। तो A1 बाय A2 क्या हो जाएगा, A1 बाय A2 इज इक्वल टू L2 बाय L1, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, R2 बाय R1 पता करेंगे, R2 बाय R1। R2 क्या होता है, रो L2 बाय A2। सर रो 2 रो 1 क्यों नहीं लिया, लेंथ खिंच जाने से मटेरियल चेंज होगा क्या, नहीं। और जब तक मटेरियल चेंज नहीं होता रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। R1 क्या होगा, रो L1 बाय A1, रो कैंसल, तो ये L2 बाय L1, देख लो L2 बाय L1 इंटू ये A1 बाय A2। अब देखो A1 बाय A2 की जगह L2 बाय L1 रखने आता, तो ये L2 बाय L1 इंटू L2 बाय L1, ये आ गया R2 डिवाइड बाय R1 कितना है 1000। तो आराम से इस 1000 को इधर शिफ्ट करो, तो R2 इज इक्वल टू ये 1000 इधर शिफ्ट हो गया इंटू L2 बाय L1 इंटू L2 बाय L1। तो L2 बाय L1 कितना होगा, L2 बाय L1 होगा 105 भागीले 100 गुनीले 105 भागीले 100। तो 1 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाता है 105 गुनीले 10.5, 105 गुनीले ये पॉइंट इधर सर गया, तो ये पॉइंट इधर सर गया 10.5। तो ये कुछ आ जाएगा, इसका अगर अच्छे से मल्टीप्लीकेशन करोगे आप तो ये आएगा
1102.5 1102.5 ओहम। आराम से इसका कैलकुलेशन आप कर लेना। R2 इज इक्वल टू 1102.5 ओहम। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। 5% से इंक्रीज हो गया मतलब 105 होगा, ऐसे भी आप इसको कर सकते हो। सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 27। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 28। 28 क्या बोल रहा है? टू वायर्स हैव लेंथ इन द रेशियो। दो वायर है जिनके लेंथ का रेशियो दिया है L1:to L2 है कितना? 1:9 1:9 एंड डायमीटर्स इन द रेशियो मतलब D1/D2 है 1:3। D1 की जगह 2R1 रख सकते हो, D2 की जगह 2R2 रख सकते हो 1/3। ये 2 कैंसल, R1/R2, R1R2 इज रेडियस। ओके, 1/3 आ गया। तो जो रेशियो रेडियस का होगा वही रेशियो डायमीटर का होगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ टू मटेरियल ρ1/ρ2 ρ1/ρ2 4:1 दिया है, 4:1। कंपेयर देयर रेजिस्टेंस R1/R2। चलो ट्राई करो पॉज करके, चलो आंसर कमेंट करो फास्ट। हो गया? चलो ठीक है, देख लो। R1/R2 इज इक्वल टू R1 क्या होगा? ρ1 L1/A1 ρ2 L2/A2। इसको बराबर पेयर करेंगे, ρ1/ρ2 इंटू L1/L2 इंटू A2 ऊपर चला जाएगा, A2/A1 ρ1/ρ2 किधर गया भाई? ρ1/ρ2 4:1 इंटू L1/L2 1:9 इंटू A2 क्या होगा? पाई R2 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर, पाई पाई कैंसल, ये हो जाएगा 4/9 इंटू R2/R1 होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4/9 इंटू R2/R1 R1/R2 1/3 है, तो R2/R1 क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट R2/R1 इज 3/1। तो 3/1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9/1। तो 9 9 कैंसल, इसका आंसर आएगा 4:1। वेरी इंटरेस्टिंग, 4:1 परफेक्ट, 4:1। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 28। न्यूमेरिकल नंबर 28। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 29। ओके, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 29। क्या बोल रहा है देख लो। एक वायर है, अ वायर हैज लेंथ ऑफ 10 मीटर। इसकी लेंथ कितनी है? 10 मीटर। ओके, एंड रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओहम। इसका रेजिस्टेंस है 20 ओहम। ठीक है, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वायर इज 6 × 10⁻⁻7 ओहम मीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कोई रॉकेट साइंस नहीं, आराम से पता कर सकते हो। चलो पॉज करके ट्राई करो। तो रेजिस्टेंस हो जाएगा ρL/A। को इधर शिफ्ट कर लो, पता करना है। तो ρL/R। तो रो कितना है इसका? 6 × 10⁻⁻7 इंटू लेंथ कितना है? 10 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना है भाई? रेजिस्टेंस है 20। तो 0 से 0 मर गया, बे बेत्रिक 6। तो 3 × 10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। दिस विल बी द एरिया ऑफ दैट वायर। एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 29। ठीक है, तो लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 30। अब इसके बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 30 क्या बोल रहा है देख लो। न्यूमेरिकल नंबर 30, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ लेंथ 15.7 मीटर। लेंथ कितनी है? 15.7 मीटर। ओके, एंड रेडियस 0.5 मिलीमीटर। अब ये याद हो गया होगा, ये क्या आएगा? 5 × 10⁻⁻4 मीटर। समझ रहे हो? 1000 से डिवाइड, वो उधर से रख गया, -3 -1 -4 मीटर। ओके, इज 10 ओहम। रेजिस्टेंस है 10 ओहम। ओके, अब क्या बोल रहा है? फाइंड द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वायर। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू फाइंड आउट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट? चलो ठीक है, तो R इज इक्वल टू ρL/A। तो रो इज इक्वल टू RA डिवाइडेड बाई L। R कितना है रे भाई इसका? 10। एरिया क्या हो जाएगा? पाई R स्क्वायर डिवाइडेड बाई लेंथ कितना है? 15.7। तो ये 10 इंटू पाई कितना है? 3.14 R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर किया है ना, बहुत बार किया है। 5 का स्क्वायर 25 इंटू -4 का स्क्वायर -8 डिवाइडेड बाय 15.7। ओके, 3 5 15 लगभग 5, 3 5 15, 5 1 5, 5 5 25, 10⁻⁻1। तो 1 -8 -7, 5 × 10⁻⁻7। परफेक्ट, 5 × 10⁻⁻7 ओहम मीटर। So this is the resistivity. So this is the numerical number 30.
न्यूमेरिकल नंबर 30 हो गया। चलो तो अभी 20 प्रॉब्लम बचते हैं। ओके, तो 20 प्रॉब्लम अब करेंगे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। चलो तो क्या बोल रहा है 31, find the effective resistance of combination of two resistance of 10 ohm and 50 ohm connected in series and connected in parallel। हमेशा याद रखो R1 है 10 ohm और R2 है 15 ohm। दो रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होंगे तो आंसर आएगा R1 प्लस R2, और डायरेक्ट याद रखना दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होंगे तो आंसर आएगा प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, गुणाकार भागिले बेरीज। तो R1 कितना है 10 प्लस 15, तो ये कितना आएगा 25 ओहम। तो सीरीज में 25 ओहम आ जाएगा, और पैरेलल में प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट कितना होगा 15 गुणिले 10 भागिले 15 अधिक 10, तो 15 गुणिले 10 भागिले 25, 5 एक 5, 5 5 25, 5 त्रिक 15, 5 एक 5, 5 दोनी 10, 3 दोनी 6 ओहम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना होगा 6 ओहम, सीरीज कॉम्बिनेशन कितना होगा 25 ओहम। कितना होगा 25 ओहम। चलो सॉल्व कर लो 25 ओहम। ओके, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 32। 32 क्या बोल रहा है देखो 32, if two resistors are connected in series then total resistance is 45 ohm, let R1 R2 be the two resistors, बराबर टू रेजिस्टेंस। आराम से समझना है प्रॉब्लम, टू रेजिस्टेंस। तो सीरीज में कनेक्ट करोगे तो उसका आंसर कितना है, सीरीज कनेक्शन का है 45 ओहम। एंड इफ द सेम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर इनको पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो इसका आंसर है 10 ओहम। तो आपको पता करना है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ R1 इज इक्वल टू व्हाट और R2 इज इक्वल टू व्हाट। चलो कोई बात नहीं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर क्या आएगा R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 45, बराबर सीरीज कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, तो पैरेलल का आंसर कितना है 10। तो R1 प्लस R2 कितना है 45, रख लो यहाँ पर R1 R2 डिवाइडेड बाय 45 इज इक्वल टू 10। तो इसको इधर शिफ्ट करो, तो R1 R2 इज इक्वल टू 450, 45 into 10 मतलब 450। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां से R1 क्या हो जाएगा, R1 इज इक्वल टू, ये R2 को इधर शिफ्ट करो 45 माइनस R2, समझ रहे हो, ये R2 को इधर शिफ्ट किया। अब ये वैल्यू यहां पर रखो R1 की, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस R2, 45 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 450। मल्टीप्लाई करो 45 R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 450। तो इसको इधर ले लो, माइनस R2 स्क्वायर प्लस 45 R2 माइनस 450 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन को, R2 स्क्वायर माइनस 45 R2 प्लस 450 इज इक्वल टू 0। ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई किया। अब ये माइनस 45 को ऐसे ब्रेक करना है कि इसका प्रोडक्ट कितना है 450 और सम कितना है, ये वर्ग समीकरण है। माइनस 15 R2 माइनस 20 R2, ओके 20 और सॉरी 30 और ये प्लस 450 इज इक्वल टू 0। देखो माइनस 15 और माइनस 30 कितना होगा माइनस 45। तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा R2, यहां से R2 कॉमन निकलेगा, अंदर क्या बचेगा R2 माइनस 15, यहां से कॉमन क्या निकलेगा माइनस 30, R2 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे R2 माइनस 15, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा R2 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहां से R2 की वैल्यू क्या होगी, R2 की वैल्यू एक तो 15 होगी या R2 की वैल्यू क्या होगी 30 होगी। ठीक है, अगर R2 की वैल्यू 15 है, अगर R2 की वैल्यू 15 है तो ये वैल्यू रखो यहां पर, तो R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 प्लस इधर जाके माइनस 45 माइनस 15 मतलब हो जाएगी 30। अगर R2 की वैल्यू 30 है तो ये वैल्यू रखो यहां पर, प्लस 30 इधर जाके माइनस 45 माइनस 30 15। ठीक है, तो 30 और 15 ये दो वैल्यू रहेंगे, 30 और 15। ये वर्ग समीकरण मैथमेटिक्स में आपको 10th में आ जाएगा, अच्छे से सॉल्व कर लेना इसको। ओके, तो ये इस तरह से हमने सॉल्व किया। तो दो रेजिस्टेंस जिनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना था 45 और पैरेलल कॉम्बिनेशन 10 था, उसको हमने बढ़िया से सॉल्व किया, तो ये आंसर आ गया। और एक ऐसे सॉल्व करेंगे जिससे आपको फील आ जाएगा। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम नंबर 32।
ओके, लेट अस मूव ऑन टू प्रॉब्लम नंबर 33 क्या बोल रहा है देखो, व्हेन टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द इफेक्टिव इज 80 ओम। सीरीज मतलब R1 प्लस R2 एडिशन होगा ना 80 ओम। एंड व्हेन दे टू आर कनेक्टेड इन पैरेलल मतलब प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम R1 प्लस R2, ये कितना है 20 ओम। तो आपको पता करना है R1 कितना है, R2 कितना है। पॉज करके ट्राई करो, कर सकते हो। चलो ठीक है, पहले क्या करेंगे, R1 प्लस R2 की जगह 80 डालो, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय 80 इज इक्वल टू 20। ये 80 को इधर ले लो, R1 R2 इज इक्वल टू 8 दूनी 16। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। तो दोन संख्या ज्यांची बेरीज 80 आहे आणि ज्यांचा गुणाकार 1600 अशा संख्या शोधून काढायच्या। ठीक है, तो करोगे क्या आप क्या करोगे, सिंपली ये R2 के जगह या फिर R2 को इधर शिफ्ट करो, तो क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 80 माइनस R2, समझ रहे हो 80 माइनस R2। तो इसको उठाकर यहां पर रख दो, क्या हो जाएगा 80 माइनस R2 इंटू R2 इज इक्वल टू 1600। R2 से मल्टीप्लाई 80 R2 माइनस R2 इंटू R2 स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई किया इज इक्वल टू 1600। इसको इधर ले लो, तो ये माइनस R2 स्क्वायर प्लस 80 R2 माइनस 1600 इज इक्वल टू 0। सारे इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करो, ये प्लस ये प्लस माइनस 0 का कोई मीनिंग नहीं होता। तो R2 स्क्वायर माइनस 80 R2 प्लस 1600। तो दोनों संख्या इसकी ऐसी फोड़ करने का कि उसका गुणाकार कितना आना 1600 और बेरीज कितनी आना -80। तो इसका फोड़ क्या होगा -40। ठीक है, -40 तो क्या हो जाएगा, या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो R2 स्क्वायर माइनस 40 R2 माइनस 40 R2 प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या कॉमन निकलेगा, R2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या R2 माइनस 40। यहां से माइनस 40 कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा R2 माइनस 40, इधर क्या बचेगा R2 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। तो R2 की वैल्यू कितनी होगी 40। ठीक है, तो R2 अगर 40 है तो ये उठाकर यहां पर रख दो, तो R1 भी कितना हो जाएगा 40, ये प्लस 40 इधर जाके माइनस, तो 80 में से 40 गया, कितना बचेगा 40। सो दिस इज द आंसर। तो आप आराम से इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 33। अब आएगा मजा, इसके बाद शुरू करते हैं सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम। 17 प्रॉब्लम करेंगे जिसमें हम सारे सर्किट सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं सर्किट सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो अब शुरू करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल ऑफ दिस चैप्टर, जो आपको आगे बहुत ज्यादा काम आएंगे। अभी तक हमारे 33 न्यूमेरिकल हो चुके हैं, अब यहां से पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के प्रॉब्लम शुरू करते हैं। 50 तक ही जाएंगे बच्चों। ओके ठीक है, चलो तो प्रॉब्लम नंबर 34 क्या बोल रहा है, हाउ विल यू कन्वर्ट 3 रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओहम टू गेट। ओके, मतलब आपके पास 3 रेजिस्टेंस है, 1 2 और ये 3, ये 4 ओहम का है, ये भी 4 ओहम का है, ये भी 4 ओहम का है। तो आपको इन्हें इस तरह से कनेक्ट करना है कि आपको एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए जो कितने का होगा 12 ओहम का। दूसरी बार एक रेजिस्टेंस मिलना चाहिए जो कितने ओहम का होगा 6 ओहम का होगा। और इनको ऐसे अरेंज करना चाहिए कि आपको एक रेजिस्टेंस मिलना होगा कितने ओहम का 4/3 ओहम का। तो पॉज करके ट्राई करो अलग अलग कॉम्बिनेशन। आपके पास 3 रेजिस्टेंस है 4 ओहम के, तो आपको इन्हें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है 12 ओहम के रेजिस्टेंस में, 6 ओहम के रेजिस्टेंस में और 4/3 ओहम के रेजिस्टेंस में। तो सीधे सीधे आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं अगर ये 4 ओहम 4 ओहम और 4 ओहम को सीरीज में कनेक्ट कर लूंगा तो 4 + 4 + 4 सीधा सीधा क्या हो जाएगा 4 + 4 + 4 ये हो जाएगा 12 ओहम। तो 4 ओहम के 3 रेजिस्टेंस से 12 ओहम का एक रेजिस्टेंस बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। और अगर मैं तीनों को पैरेलली कनेक्ट कर लूं, तीनों को मैं अगर पैरेलली कनेक्ट कर लूं तो 4 ओहम के 3 रेजिस्टेंस मैंने अगर पैरेलली कनेक्ट कर लिए तो सिचुएशन क्या होगी 1/Rp = 1/4 + 1/4 + 1/4। तो 1/Rp बेस सबका सेम है, 1 + 1 + 1 मतलब 3, और इसको उल्टा करना पड़ेगा आंसर को। कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं,
Rp इज इक्वल टू 4/3। तो अगर मुझे 4/3 ओम चाहिए होगा तो मैं तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा। अब मुझे चाहिए 6 ओम, प्रॉब्लम तो इसी का है ना, तो तीनों को सीरीज में जोड़ दिया तो 12 ओम आ गया, तीनों को पैरेलल में जोड़ दिया तो 4/3 ओम आ गया। अब 6 ओम को मैं क्या करता हूं, दो रजिस्टर्स में डिवाइड करता हूं, दो रजिस्टर्स में। कैसे, एक को बोल देता हूं 4 ओम और एक को बोल देता हूं 2 ओम। अब इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपकी। एक 4 ओम का ऐसे उठा लेंगे सीधा सीधा और बाकी दो 4 ओम को ऐसे पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 ओम हो गया और ये 4 ओम और ये 4 ओम। तो 6 ओम के लिए ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो लेट अस चेक कि आंसर आ रहा है या नहीं। तो ये 4 ओम प्लस ये दोनों पैरेलल है। पैरेलल में क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, 4 गुणिले 4, 4 प्लस 4, तो दैट विल बी ये 4 और ये प्लस ये 4 गुणिले 4 भागिले 4 और 4 कितना होगा 8, 4 एक 4, 4 दूनी 8, बे कबे बे दूनी 4, 4 और 2 6 ओम। समझ रहे हो। तो 6 ओम के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सीरीज में और दोनों पैरेलल में। तो इस तरह अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो यू विल गेट द आंसर ऑफ 6 ओम। क्या मिलेगा आपको, 6 ओम। ठीक है, तो 4 ओम से 12 ओम के लिए सीधा सीधा आपको तीनों को सीरीज में कनेक्ट करना होगा। सीधा सीधा अगर तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो 4/3 आ जाएगा आंसर। एंड इफ यू हैव टू मेक 6 ओम तो आप कॉम्बिनेशन यूज करोगे पैरेलल और सीरीज का। ओके, दो पैरेलल और उसके साथ एक सीरीज में। तो इस तरह से अलग अलग एक्सपीरियंस से आप इसका आंसर पता कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज फाइंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। ओके, प्रॉब्लम नंबर 35 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सर्किट दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद यहां पर दो रेजिस्टेंस है। तो हमेशा याद रखना, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होंगे तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो यहाँ पर एक सेल दिया हुआ है, ऐसे बैटरी दी हुई, बहुत सारे सेल अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एज बैटरी। तो आपको आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। इनके वैल्यूज है 7.2 ओहम, ये है 7.2 ओहम, ये है 8 ओहम और ये है 12 ओहम। ये क्या है, 12 ओहम। ठीक है, तो यहां पर हमें वोल्टेज वगैरह नहीं दिया गया बिकॉज उसकी जरूरत भी नहीं है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। तो इसको बोल देंगे R1, इसको बोल देंगे R2, इसको बोल देंगे R3। तो अब क्या करेंगे हम, पहले R2 इन पैरेलल विथ R3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, RP डायरेक्ट, RP इज इक्वल टू R2 R3 प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, R2 प्लस R3। समझ में आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट कितना होगा 8 गुणिले 12, 8 गुणिले 12 और सम क्या होगा 8 प्लस 12। तो 8 गुणिले 12, 8 प्लस 12 क्या होगा 20। तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 12 दूनी 24, 24 भागिले 5, 5 एक 5, 5 चौक 20, पंचे 8 40, तो 4.8 ओहम। तो अब सर्किट कैसे बन जाएगा, ये R1 के आगे ये RP, ये दोनों का इफेक्टिव क्या है RP। तो ये होगा R1 और इसके सीरीज में होगा RP। तो अब इन दोनों सीरीज में है तो R इक्विवेलेंट क्या होगा R1 प्लस RP। तो R1 कितना है, R1 है 7.2 ओहम, 7.2 ओहम प्लस 4.8 ओहम। RP 4.8 आया था ना, तो 8 और 2 10 को 0, अच्छा 1, 7 और 4 11 और 1 12.1 के बाद तो इसका आंसर आएगा 12 ओहम। परफेक्ट, इसका आंसर क्या आएगा 12 ओहम, राइट। तो 12 ओहम विल बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरह से हमें पैरेलल के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल होंगे तो उनका फॉर्मूला याद रख लेना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। ठीक है, तो और सीरीज में सीधे सीधे क्या हो जाता है एडिशन। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 35। जो लास्ट क्वेश्चन होगा 50 वाला, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। चलो मूव करते हैं 36 पे। अभी 36 क्या बोल रहा है देख लो, आराम से समझो। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट इन द सर्किट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर्किट कुछ इस तरह से, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर दो रेजिस्टेंस है, देख लो दो रेजिस्टेंस है। सीधे सीधे सर्किट सॉल्विंग ट्रिक्स आपको यहाँ से सीखने मिलेंगे, आराम आराम से समझते जाओ। यहाँ पर एक बैटरी कनेक्ट की हुई है, बैटरी के साथ स्विच होता है और यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है 5 ओहम, 3 ओहम, 2 ओहम, 5 ओहम, 3 ओहम, 2 ओहम, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है 4 वोल्ट। ठीक है, परफेक्ट। आपको पता करना है इस सर्किट में टोटल करंट कितना है, आपको पता करना है करंट कितना है और रेजिस्टेंस कितना है। डोंट वरी, आराम से आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। ये दोनों सीरीज में लग रहे हैं, एक ही बात है, 3 और 2 5 ओहम। तो ये सर्किट कैसा बन जाएगा देख लो, ये ऊपर वाला 5 ओहम, समझ में आया, ये 5 ओहम। ठीक है, और ये 3 और 2 को मैं मिक्स कर दूंगा, ये हो जाएगा 5 ओहम। समझ रहे हो, 3 और 2 सीरीज में है तो 5 ओहम। और उसके सीरीज में एक सेल या बैटरी बोल सकते हो आप उसको, ये है कितने वोल्ट की, 4 वोल्ट की। तो ये सर्किट को मैंने रिड्यूस कर दिया, ये सर्किट को मैंने रिड्यूस कर दिया और सर्किट कैसे बन गया 5 ओहम इन पैरेलल विद 5 ओहम और उसको एक 4 वोल्ट की बैटरी। समझ में आ रहा है, 4 वोल्ट की बैटरी।
3 और 2 सीधे सीधे क्या हो गया 5। अब 5 पैरेलल विथ 5, इसका इफेक्टिव क्या होगा 5 गुणिले 5 भागीले 5 प्लस 5, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम। तो 5 गुणिले 5 भागीले 5 अधिक 5 मतलब 10, 5 एक 5, 5 दूनी 10, तो ये क्या आएगा 5/2 ओहम। तो ये सर्किट को फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा, एक ही रेजिस्टेंस, एक ही बैटरी, इसको बोलेंगे 5/2 ओहम, इसको बोलेंगे 4 वोल्ट। ठीक है, तो अब देख लो, रेजिस्टेंस तो आ गया, आर इक्विवेलेंट कितना आ गया 5/2 ओहम, या इसको बोलेंगे 2.5 ओहम, समझ रहे हो 2.5 ओहम, 2.5 ओहम। अब हम क्या करेंगे, करंट पता करेंगे। तो करंट कितना आएगा, करंट इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज इज 4 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना है 5/2, तो 2 को ऊपर भेज देंगे, 4 दूनी 8 भागीले 5, 5 एक 5, 6 7 8, 3 उरले 5 सख 30, तो 1.6 एम्पियर। तो इसका करंट कितना होगा 1.6 एम्पियर, परफेक्ट 1.6 एम्पियर और 2.5 ओहम। तो इस तरह से हम आराम से सर्किट को रिड्यूस कर सकते हैं। सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 36। चलो 14 बज गए, 14 टू गो। 50 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जब 50 हो जाएगी दैट विल बी वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। ओके, बहुत सारे कंसेप्ट उसमें क्लियर हो जाएंगे, सारे ही कंसेप्ट। ओके, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज से है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिस विल बी 30, प्रॉब्लम नंबर कितना, दिस इज प्रॉब्लम नंबर 35 और 36। ओके, ये ओके 36 हो गया। लेट अस मूव ऑन टू 37। ये इंटरेस्टिंग है, देख लो 37 क्या बोल रहा है, कंसीडर द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रजिस्टर 10 ओहम एंड 40 ओहम। ठीक है, 10 ओहम और 40 ओहम का सीरीज कॉम्बिनेशन है। दिस इज 10 ओहम, दिस इज 40 ओहम, परफेक्ट। और अक्रॉस दिस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट इज अप्लाइड। इसके अक्रॉस क्या किया, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे तो एक स्विच भी लगा देना, बेटर रहेगा, ऐसा दिया गया है। अब क्या कर रहा है, कह रहा है फाइंड द करंट इन द सर्किट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो इसमें का करंट पता करना है आपको, I इज इक्वल टू कर लेंगे, डोंट वरी। और आपको V1 पता करना है और V2 पता करना है। इसको बोल देंगे R1, इसको बोल देंगे R2, इसको बोल देंगे V, कोई टेंशन नहीं। इस सर्किट को पहले रिड्यूस करेंगे। अब ये 10 और 40 कैसा है सीरीज में, 40 और 10 सीरीज में क्या हो जाएंगे 50। तो दिस विल बी 50 ओहम, सर्किट रिड्यूस हो गया। और यहां पर ये आ गया 5 वोल्ट, 5 वोल्ट, यहाँ का करंट है I। तो R यस सीरीज कॉम्बिनेशन में 50 ओम, सीरीज में ना 10 और 40 50 और ये 5। तो करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। कितना है रे भाई V, 5 डिवाइडेड बाय R कितना है 50, तो ये आएगा 0.1। समझते हो, 5 एक 5, 5 एक 5, 5 0 0, 1/10, 1/10 मतलब 0.1 एम्पियर। तो करंट कितना आया, करंट सर्किट में से जाएगा 0.1 एम्पियर। तो ये करंट कितना आया 0.1 एम्पियर। तो ये 0.1 एम्पियर यहाँ पे आ गया, ये 0.1 एम्पियर यहाँ पे आ गया। ओके, और यही 0.1 एम्पियर यहाँ पे आ गया। तो अब V1 कितना होगा, V1 इज इक्वल टू I R1, वाई नॉट I1, सेम पाथ है ना, I R1, I कितना है 0.1 और R कितना है 10। तो 10 एक 10 और 0.1 के बाद मतलब 1.0 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया 1.0 वोल्ट। अब 5 वोल्ट हमने लगाया था इसने 1 वोल्ट लिया, तो ये कितना लेगा 4 वोल्ट। चेक करेंगे 4 वोल्ट लेता है क्या। तो V2 इज इक्वल टू I R2, समझ रहे हो, I R2, I कितना है 0.1, R2 कितना है 40। तो ये 0 से ये कैंसिल हो गया, 4 वोल्ट आ गया। तो यही तो मैं बता रहा था ना कि अगर आप 5 वोल्ट दोगे तो ये 1 वोल्ट लेगा और ये 4 वोल्ट लेगा। तो यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसने वोल्टेज ज्यादा लिया, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसने वोल्टेज ज्यादा लिया। ठीक है, यही तो हम चीज पढ़ाए थे हमने आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ाते वक्त। ठीक है, सो दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 37। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 38। हर बार हर न्यूमेरिकल में पॉज करके ट्राई करना जरूरी है। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 38। अब 38 न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, आराम से देख लो। तो 38 क्या बोल रहा है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 रेजिस्टेंस 10, 20 एंड 30 ओहम। नो प्रॉब्लम। 38 3 रेजिस्टेंस है, R1 है 10 ओहम, R2 है 20 ओहम और R3 है 30 ओहम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये R1 R2 R3 सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 R2 R3। तो RS सीरीज कॉम्बिनेशन का आंसर आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो R1 कितना है 10, R2 कितना है 20, R3 कितना है 30, सीधी सीधी बेरीज हो जाएंगे ना, 30 और 20 50 और 10 60, तो 60 ओहम। तो 3 रजिस्टेंस अगर सीरीज में कनेक्ट करोगे तो इसका एडिशन सीधे सीधे ऐड हो जाएगा और ये आएगा 60 ओहम। सो दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 38। तो ये क्या होगा न्यूमेरिकल नंबर 38। लेट अस डायरेक्टली मूव ऑन न्यूमेरिकल नंबर 39। तो 39 वाला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है देख लो, क्या दिया गया है, फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो डायग्राम कैसी है, ये 5 ओहम है, उसके बाद 3 रेजिस्टेंस है, ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है, ये ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है, नो टेंशन। और उसके बाद फिर से ये ऐसा रेजिस्टेंस है, दिस इज पॉइंट ए और पॉइंट बी। आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का रेजिस्टेंस पता करना है। ये दिया हुआ है 5 ओहम, डोंट वरी, ओके। और ये बाकी सब जो है ये 6 ओहम के है, दिस इज 6 ओहम, दिस इज 6 ओहम एंड दिस इज 6 ओहम। और ये कितना है 3 ओहम, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। आपको इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है। चलो इनको नाम दे देता हूं मैं, ये R1 बोलूंगा, ये R2, दिस इज R3, दिस इज R4 एंड दिस इज R5। पहले ये तीनों का मैटर क्लोज करते हैं। कैसे क्लोज करोगे, R2 पैरेलल विथ R3 पैरेलल विथ R4, ठीक है। तो 1 बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4, ठीक है, तीनों पैरेलल है, तीनों के रेसिप्रोकल का एडिशन। तो 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 6, तो बेस सेम है 6, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3, 3 एक 3, 3 2 जा 6, 1 बाय 2। तो दिस इज नॉट आंसर, बी केयरफुल। तो 1 बाय RP इज 1 बाय 2, तो हाउ मच इज RP, RP इज 2, RP इज 2, उल्टा कर दो, RP इज 2, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो अब सिचुएशन कैसी हो गई, एक 5 ओहम रेजिस्टेंस है, 5 ओहम, उसके बाद इन तीनों का इफेक्टिव, ये तीनों का इफेक्टिव क्या आया 2 ओहम, 2 ओहम, और फाइनली बचा हुआ क्या है 3 ओहम। समझ रहे हो, ये 5 ओहम, इन तीनों का आया 2 ओहम और ये 3 ओहम, 3 और 2 5, 5 और 5 10 ओहम। तो आंसर क्या आएगा 10 ओहम। RAB इज इक्वल टू 10 ओहम, परफेक्ट। RAB कितना आ गया 10 ओहम, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 40, 10 टू गो, 40 के बाद, ओके, न्यूमेरिकल नंबर 40 देखेंगे अभी, ठीक है। तो इस तरह से हम सर्किट को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ दिमाग लगाना है, सर्किट को सिंप्लीफाई करते जाना है, कई रजिस्टर को एक रजिस्टर से रिप्लेस करते जाना है, फाइनल में आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल नंबर 40, न्यूमेरिकल नंबर 40, वेरी इंटरेस्टिंग सर्किट डायग्राम इज देयर। तो क्या बोल रहा है, एक 4 ओहम का रेजिस्टेंस है, एक 4 ओहम का रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5, ये 2 तो 4 और 1 5, चलो कोई बात नहीं, 5 ओहम के 5 रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 और ये 5, ऐसे पैरेलली कनेक्टेड है। और उसके बाद है पॉइंट बी, कोई टेंशन नहीं, ये पॉइंट ए, ठीक है। ये रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपको 4 ओहम, और ये सारे रेजिस्टेंस है 5 ओहम की, ये 5 ओहम, ये 5 ओहम, ये 5 ओहम, ये 5 ओहम। आपको पूछा गया है RAB रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, सिंपल, कोई टेंशन नहीं लेना। इसको R1 बोलेंगे, इसको R2 बोलेंगे, इसको R3 बोलेंगे, इसको R4 बोलेंगे, इसको R5 बोलेंगे, इसको R6 बोलेंगे। तो आराम से देख लो, R1 इज पैरेलल विथ R2 इज पैरेलल विथ R3 इज पैरेलल विथ R4 इज पैरेलल विथ R5, ये 5 रजिस्टर्स पैरेलल में हैं। तो पैरेलल में क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R5, वेरी मच सिंपल। 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू, सारे वैल्यूज 5 है, 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 5, कितने बार 5 बार, 1 2 3 4 5। तो 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 5, बेस सेम है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 बार है, 5 5 5 कैंसल। तो 1 डिवाइडेड बाय RP कितना आया 1, तो RP कितना होगा 1 होगा, 1 डिवाइडेड बाय 1 कितना होता है 1 होगा। तो अब सर्किट रिड्यूस हो गया, कैसे होगा, ये R6 4 ओहम और इन सब का मिला के 1 ओहम आंसर आया, दिस इज 1 ओहम, दिस इज 4 ओहम, तो 4 और 1 5, तो फाइनल आंसर इज 5 ओहम। तो RAB कितना होगा, RAB विल बी 5 ओहम, RAB विल बी 5 ओहम, लिख लो आराम से, RAB विल बी 5 ओहम। सो दिस इज द न्यूमेरिकल आंसर ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 40, 10 टू गो, और 10 सॉल्व करने हैं हमें। तो ये 40th हो गया, 40 न्यूमेरिकल हमारे हो गए। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 41, 41, ओके। तो 41 क्या बोल रहा है देख लो, क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस एंड करंट इन द सर्किट। कोई बात नहीं,
एक सर्किट दिया है, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट पूछा है, कोई टेंशन नहीं। तो इस तरह से ये सर्किट है, इसको एक बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस दिया होगा, देख लेंगे, और ये स्विच है। तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है 2 वोल्ट। कितना है 2 वोल्ट। कई बार यहाँ पर एमीटर भी दे देता है, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, एमीटर भी देता है। तो ये प्लस का प्लस और ये माइनस, कोई टेंशन नहीं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है 10 ओहम, ठीक है, 10 ओहम, और ये 6 ओहम और 4 ओहम, 6 ओहम और 4 ओहम। आपको टोटल करंट पता करना है और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट पता करना है। पॉज करके ट्राई करोगे? चलो ट्राई करो बोला। चलो इसको रिड्यूस करूंगा मैं, कैसे रिड्यूस हो जाएगा देखो। ये 10 ओहम है, दिस इज 10 ओहम, 10 ओहम। अब देख लो ये 4 और 6, 6 और 4 सीरीज में है ना, तो सीरीज में एडिशन होता है। एडिशन मतलब 10, 6 और 4 10 ओहम, और इसके अक्रॉस एक सेल है जो 2 वोल्ट का है, ऐसे कनेक्टेड, ठीक है। अब ये 10 ओहम 10 ओहम, इसका आंसर क्या आएगा? दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, गुणाकार भागीले बेरीज, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, बराबर। तो प्रोडक्ट कितना आ जाएगा? 100, 10 इंटू 10 क्या होगा? 100, और 10 प्लस 10 20, 0 0 कैंसिल, बे कबे बे पंचे 10। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा? 5 ओहम। तो एक आंसर तो हमारा आ गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 5 ओहम। तो ये सर्किट और रिड्यूस कैसे हो जाएगा? दोनों का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा 5 ओहम का, और इसके अक्रॉस हमने बैटरी कितने की लगा दी है? 2 वोल्ट की। कितनी? 2 वोल्ट की। अब ये सिंपल हो गया, इसमें का करंट पता करना है। तो करंट क्या होता है? वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है? 2, रेजिस्टेंस कितना है? 5, बे शून्य शून्य पावन चौक, सॉरी 5 शून्य शून्य पावन चौक 20, तो 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। परफेक्ट, दिस इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। हो गया? तो इस तरह से ये 41 भी हो गया। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 42। मजा आ रहा है सर्किट सॉल्विंग में? तो इस तरह से आप आराम से सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। पॉज करके ट्राई करना, बाद में सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 42। चलो ठीक है, 42 क्या बोल रहा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। चलो कोई बात नहीं, इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है। ये रजिस्टेंस है, उसके बाद ये रजिस्टेंस है, उसके बाद ये रजिस्टेंस है, ठीक है। अब यहां पर कंसेप्ट यूज होगा आपका सारा, ठीक है। और यहां पर एक 3 वोल्ट की बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी इस तरह से कनेक्टेड है। ये 3 वोल्ट, और ये 10 ओहम का है, 10 ओहम, ये 40 ओहम, और ये 40 ओहम, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो टोटल हमने कितना वोल्टेज लगाया? 3 वोल्ट। तो आपको क्या पता करना है? यहां पर वोल्टेज कितना है? V1, यहां पर वोल्टेज कितना है? V2, और यहां पर वोल्टेज कितना है? V3। इसको बोलेंगे R1, इसको बोलेंगे R2, इसको बोलेंगे R3। अब एक चीज समझ लो, ये दोनों पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में वोल्टेज कैसा रहता? सेम। तो V2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? V3। सिंपल, V2 इज इक्वल टू क्या रहेगा? V3। और इसको अगर हम V मान ले, टोटल V मान ले, तो अगर ये V 3 वोल्ट है, तो V का कुछ पार्ट यहां होगा और कुछ पार्ट यहां होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं? V इज इक्वल टू V1 प्लस V3 लिख सकता हूं, या V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 भी लिख सकता हूं। ये दोनों तो सेम है ना, V इज इक्वल टू V1 प्लस V3 या V1 प्लस V2। तो पहले सर्किट को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस पता करेंगे। 40 पैरेलल विथ 40, तो 40 पैरेलल विथ 40, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, गुणाकार भागीले बेरीज। तो क्या हो जाएगा? ये 40 इंटू 40 भागीले 80, 40 एक 40, 40 दूनी 80, बे एक बे दूनी 4, बे शून्य शून्य। तो इसका आंसर क्या आएगा? 20 ओहम, 20 ओहम का रेजिस्टेंस। ये दोनों का क्या आएगा? 20 ओहम का रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा? दिस इज 10 ओहम, दिस इज 10 ओहम, उसके बाद ये 20 ओहम, 10 ओहम के आगे 20 ओहम, और उसके अक्रॉस ये 3 वोल्ट का सप्लाई, 3 वोल्ट का सप्लाई। अब 10 और 20 कैसे है? सीरीज में। आराम से समझो, 10 और 20 कैसा है? सीरीज में। तो सीरीज में क्या हो जाएगा? 10 और 20 30। तो ये हो जाएगा 30 ओहम के अक्रॉस बैटरी होगी 3 वोल्ट की। कितनी? 3 वोल्ट की। तो करंट कितना आएगा? I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R। तो V कितना है? 3, R कितना है? 30। तो ये आएगा 1 भागीले 10, मतलब 0.1 एम्पियर। तो इस वायर में करंट कितना है? 0.1 एम्पियर। तो इस वायर में करंट कितना है? 0.1 एम्पियर। अब यही करंट यहां पर आएगा, यहां पर आएगा। तो V1 क्या हो जाएगा? V1 इज इक्वल टू I इंटू R1, बराबर। V1 इज इक्वल टू I, ये जो I है I इंटू R1। अब I कितना है? I कितना है? देख लो, I है 0.1 इंटू R1 कितना है? 10। R1 कितना है? 10, 10 ये कट जाएगा और आंसर कितना आएगा? 1 वोल्ट। तो V1 कितना आ गया? 1 वोल्ट। V1 कितना आ गया? 1 वोल्ट। जो जैसे ही V1 1 वोल्ट आ गया, तो यहाँ पे वैल्यूज रखो। V के जगह कितना रखोगे? V के जगह 3 रखो, इज इक्वल टू V1 कितना आ गया? 1 प्लस V3। तो ये प्लस इधर जाके माइनस, तो V3 क्या हो गया? 2 वोल्ट, बिकॉज 3 में से गया 2 वोल्ट। तो जितना V3 है उतना ही V2 है, तो यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा,
यहाँ पर भी 2 वोल्ट होगा और यहाँ पर कितना होगा 1 वोल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमें सर्किट सॉल्व करने होते हैं। दिस इज द आंसर ऑफ 42th न्यूमेरिकल। हो गया, तो आराम आराम से कंसेप्ट बिल्ड करते जाना, बेसिक फंडा नहीं भूलना। सीरीज में करंट सेम होता है और वोल्टेज डिवाइड होता है, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट डिवाइड होता है। ठीक है, ये चीजें हमेशा सेम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। आप 12th में चले जाओ, इंजीनियरिंग करो या कुछ और करो। ठीक है, तो ये हो गया 42। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 43, वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल। क्या बोल रहा है, एक सर्किट दिया हुआ है, ऐसा 10 ओम है, 10 ओम के आगे एक रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस के आगे एक स्विच है, फिर से दूसरा रेजिस्टेंस है इधर, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया है, इसके आगे और एक रेजिस्टेंस है शायद, लेट मी चेक। ओके, तो ये 10 ओम है, दिस इज 10 ओम, और ये 20 ओम है, दिस इज 20 ओम, दिस इज आल्सो 20 ओम एंड दिस इज आल्सो 20 ओम। इसके अक्रॉस क्या है, 5 वोल्ट की बैटरी है, इसके अक्रॉस 5 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर एक स्विच है और ऐसे कनेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर भी स्विच है, इसको बोला गया K2, इसको बोला गया K1। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट व्हेन K2 इज ओपन, K2 इज ओपन एंड K2 इज क्लोज्ड। ये कितने का है, 5 वोल्ट का बैटरी, 5 वोल्ट का बैटरी है। दो सिचुएशन है, नंबर 1 केस 1, K2 इज ओपन, ओपन मतलब बंद, ओपन मतलब बंद, ये ओपन है, इसको ओपन करेंगे। इसको अगर आप ओपन करोगे तो देखो करंट कैसे फ्लो होगा, पॉजिटिव से जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा, पॉजिटिव से जाएगा। अब इधर करंट जाएगा क्या, नहीं, बिकॉज ये बंद है ना, ये बंद है, तो ये करंट यहाँ सर बंद हो गया सप्लाई, ये बंद है, यहाँ से आगे करंट नहीं जाएगा, तो इसका कोई रोल नहीं रहेगा, ये सर्किट से निकल जाएगा। तो सारा करंट यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऐसे फ्लो होता हुआ ऐसे आ जाएगा। तो सर्किट कैसे होगा, इफ K2 इज ओपन, K2 ओपन मतलब इसका रोल खत्म, तो क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और ये तीसरा रेजिस्टेंस, और इसके अक्रॉस एक 5 वोल्ट की बैटरी, ये स्विच इसका ऑन है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस कितना है, 10 ओम, तो ये 20 ओम फंक्शनिंग में आ जाएगा और इस 20 ओम का रोल खत्म, बिकॉज ये तो बंद है ना, ये बंद है। ओके, अब ये 10, ये 20 और ये 20। ओके, अब यहाँ पर देख लो, उसके बाद ये बैटरी कितनी है, 5 वोल्ट की, कितनी है, 5 वोल्ट की, तो ये क्या हो जाएगा, 10, 20 और 20 सीरीज में है, 20 और 20 40, 40 और 10 50, तो ये हो गया 50 ओम भागिले 5 वोल्ट, सिंपली 5 वोल्ट। तो करंट पता करना है इस केस में, करंट इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है, वोल्टेज है 5, रेजिस्टेंस है 50, 5 भागिले 50 मतलब 1 भागिले 10 मतलब 0.1 एम्पियर। तो पहले सिचुएशन में करंट कितना आया, 0.1 एम्पियर। अब क्या करो, इसको प्रेस करो, इसको प्रेस करोगे ये ऑन हो जाएगा, ये ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा मतलब ये सर्किट, ये रेजिस्टेंस फंक्शनिंग में आ जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन दोनों का पैरेलल निकालना है, और ये और ये और ये दोनों का पैरेलल कैसे हो जाएगा, सीरीज। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 ओम, 10 ओम। अब ये पैरेलल का आंसर क्या आएगा, पैरेलल का आंसर क्या आएगा, प्रोडक्ट भागिले सम, 20 गुणिले 20 भागिले 20 अधिक 20, और फाइनली बचा हुआ 20 ओम, समझ रहे हो, 20 ओम। और यहाँ पर इसके अक्रॉस 5 वोल्ट की बैटरी, क्या कंसीडर करनी है, 5 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, बिकॉज ये 20 और 20 पैरेलल है ना, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, तो इसका आंसर क्या आएगा, 20 गुणिले 20 भागिले 40, 20 एक 20, 20 दूनी 40, बे एक बे, बे एक बे, बे शून्य शून्य। तो इसका आंसर कितना आया, 10 ओम। तो 10, 10 और 20 सीरीज में, 10 और 10 20, 20 और 20 40, तो इसका आंसर क्या आ गया, 40 ओम। टोटल रेजिस्टेंस क्या आ गया, 40 ओम। तो करंट क्या होगा, वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना है 5, करंट कितना है 40, 5 एक 5, 5 8 40, तो 1 भागिले 8, 8 एक 8, 8 शून्य शून्य, 10 हो गए, 8 एक 8, 2 बचे, 8 दूनी 16, 8 पंचे 20, तो 0.125 एम्पियर। तो K2 अगर आप ऑन करोगे तो 0.125 एम्पियर इतना करंट आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 43, वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये क्या होगा, न्यूमेरिकल नंबर 43 का आंसर, दिस इज द न्यूमेरिकल नंबर 43। ओके, तो इस तरह से हमने ये भी सर्किट सॉल्व कर लिया, 43। ओके, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 44। 44 क्या बोल रहा है, टू रेजिस्टेंस 20 वोल्ट, 20 ओम एंड 30 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो 20 ओम और 30 ओम, ठीक है, ये 20 ओम और 30 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमने अप्लाई कर दिया, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो हमें पता करना है V1 कितना होगा और V2 कितना होगा, इसको R1 मान लेंगे, इसको R2 मान लेंगे। ठीक है, इसमें से करंट जाएगा I। ठीक है, तो ये 20 और 30 सीरीज में है, तो इनका इफेक्टिव क्या आ जाएगा, 20 और 30 50, सीरीज में एडिशन हो जाता है, और इसके अक्रॉस ये बैटरी कितने की, 5 वोल्ट की। अब करंट पता कर लेंगे,
तो I क्या हो जाएगा, I हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है 5 और दोनों का मिला के रेजिस्टेंस कितना है 50। तो 5 भागिले 50 मतलब 1 भागिले 10, मतलब 1 भागिले 10 मतलब 0.1। कैसा, ये यहाँ से यहाँ आ गया तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो करंट कितना आएगा 0.1 एम्पियर। तो इसमें से करंट कितना जाएगा 0.1 एम्पियर, इसमें से कितना जाएगा 0.1 एम्पियर, इसमें से कितना जाएगा 0.1 एम्पियर। तो करंट सब में कैसे रहेगा सेम। तो V1 कितना हो जाएगा IR1 और V2 कितना हो जाएगा IR2। V1 I कितना है 0.1 इंटू R1, R1 कितना है 20, ये जीरो कैंसिल, ये इधर से रखा बे एक बे। तो V1 कितना हो गया 2 वोल्ट, कितना हो गया 2 वोल्ट। V2 पता करते, V2 I कितना है 0.1 इंटू R2 कितना है 30, तो ये जीरो कैंसिल, ये इधर से गया 3 एक 3 वोल्ट। V2 कितना आ गया 3 वोल्ट। तो आराम से समझो, ये 5 वोल्ट लगाया था, 2 वोल्ट इसने लिया, 3 वोल्ट इसने लिया, 2 और 3 5, तो जो 5 लगाया था वो 2 और 3 में डिवाइड हो गया। दिस इज द 44, okay, न्यूमेरिकल नंबर 44। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 45। ओके 45 सॉल्व करते हैं। तो 45 क्या बोल रहा है देख लो, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर इन द फॉलोइंग सर्किट। ये तो कर लिया ना हमने, चलो ठीक है। अब मूव करते हैं 44 हो गया ना 45, चलो ठीक है। तो क्या बोल रहा है 4 रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, कैलकुलेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। 4 रेजिस्टेंस है 5 ओहम की, 1 2 3 4, ये चारों को पैरेलल में जोड़ा है। दिस इज 5 ओहम 5 ओहम 5 ओहम 5 ओहम, दिस इज R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। तो आपको RP पता करना है, कोई टेंशन नहीं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है रेसिप्रोकल का एडिशन, 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4। तो 1 डिवाइडेड बाय RP इज इक्वल टू सारे 5 है ना 1 बाय 5 1 बाय 5 1 बाय 5 1 बाय 5, बेस सेम है सबका 5, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 4। उल्टा करना बहुत ज्यादा जरूरी, ये स्टेप बहुत बार मिस हो जाती है। RP इज इक्वल टू 5 बाय 4, 4 एक 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। तो 1.25 ओहम, इसका आंसर क्या आएगा 1.25 ओहम। परफेक्ट, 1.25 ओहम हो गया। सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 45। ओके, न्यूमेरिक, लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 46। तो ये 46 क्या बोल रहा है देख लो कि हाउ विल यू कनेक्ट द 3 रजिस्टर्स। आपके पास 3 रजिस्टेंस है, ए है 2 ओहम का, बी है 4 ओहम का और सी है 6 ओहम का। तो आपको इससे बनाना है 4 ओहम रेजिस्टेंस, इससे क्या बनाना है 4 ओहम रेजिस्टेंस बनाना है इन तीनों के कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो अब इसको आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस यूज करो। हम क्या करेंगे 2 4 6, 2 वाले को यहां पर ले लेंगे। ओके, ट्रायल एंड मेथड एरर मेथड होगी, ट्रायल एंड एरर मेथड होगी ये, ठीक है। तो 2 वाले को यहां पे ले लेंगे, 4 वाले को यहां पे ले लेंगे, 6 वाले को यहां पे ले लेंगे। तो देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। इसको बोलेंगे ए, ये है बी एंड दिस इज सी। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा 4 और 6 का, ये हो गया हमारा 2। 4 और 6 का आंसर क्या आएगा प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम, 4 गुणिले 6 भागिले 4 अधिक 6, 4 गुणिले 6 24 भागिले 6 और 4 10, तो 24 भागिले 10 ये क्या आएगा 2.4। तो 2.4 प्लस 4 क्या आएगा 4.4, तो अप्रोक्सीमेटली 4 ओहम ही मिलेगा ना। तो ए इन सीरीज विथ बी एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी, तो बी और सी को पैरेलली कनेक्ट करेंगे उसको सीरीज में। ए 4.4 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4, ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। सो दिस इज द आंसर ऑफ 46th न्यूमेरिकल, 46th न्यूमेरिकल। लेट अस मूव ऑन टू न्यूमेरिकल नंबर 47। 47 सॉल्व करेंगे। 47 क्या बोल रहा है देख लो। तो 47 के लिए हम क्या करेंगे, ओके 47 क्या बोल रहा है, इफ 2 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज द टोटल रेजिस्टेंस इज 100 ओहम। 47 सीरीज में कनेक्ट करे तो 100 ओहम, सीरीज मतलब R1 प्लस R2 अगर कनेक्ट किया तो 100 ओहम, सीरीज में क्या आएगा एडिशन हो जाएगा। और पैरेलली कनेक्ट किया तो 24 ओहम। तो पैरेलली का आंसर क्या होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय सम, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ये क्या होता है 24 ओहम। कितना 24 ओहम। तो आपको R1 और R2 पता करने हैं। तो R1 प्लस R2 कितना है 100, तो R1 R2 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 24। इसको इधर लेके चले जाओ,
R1 R2 इज इक्वल टू 2400 ओहम, ओके, या फिर 2400 हो जाएगा ये। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करोगे, ये इधर से उठा के इधर लेके चले जाओ, तो क्या हो जाएगा R1, क्या हो जाएगा R1 इज इक्वल टू 100 माइनस R2, समझ रहे हो, 100 माइनस R2, इसको यहाँ पर रख दो, क्या हो जाएगा 100 माइनस R2 इंटू R2, ऐसे दो सॉल्व किया ऑलरेडी हमने, इज इक्वल टू 2400, तो R2 से मल्टीप्लाई करो, 100 R2 माइनस R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2400। अब इसको क्या करो, प्रॉपरली अरेंज करो, माइनस R2 स्क्वायर माइनस 100 R2 माइनस 2400 इज इक्वल टू 0, ये प्लस इधर आके माइनस, ओके। अब क्या करो, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस 100 R2 है ना, प्लस 100 R2, माइनस से मल्टीप्लाई करो, प्लस ये माइनस ये प्लस, तो R2 स्क्वायर माइनस 100 R2 माइनस प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। अब इस 100 को ऐसे ब्रेक करना है कि उसका प्रोडक्ट 2400 आ जाए और एडिशन इतना ही रहे, तो R2 स्क्वायर माइनस 60 R2 माइनस 60 और 40, 60 40 R2 प्लस 2400 इज इक्वल टू 0। तो 100 को माइनस 60 माइनस 40 लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं। अब इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, R2 ब्रैकेट में क्या रहेगा, R2 माइनस 60 माइनस 40 कॉमन निकलेगा, तो ब्रैकेट में रहेगा R2 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, एक तो R2 आपका 40 आ जाएगा, R2 40 आएगा तो R1 60 रहेगा बिकॉज एडिशन 100 है, और अगर R2 को 60 मान लोगे तो R1 कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर सकते हो। तो ये हो गया 47, तो 40 और 60। अब 48, 49 और 50 तीनों के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ले लेते हैं और उसमें तीन सिचुएशन है। ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ही प्रॉब्लम है, उसको हम तीन में डिवाइड करके हमारी 50 कंप्लीट कर लेंगे। तो आपको एक डायग्राम दी गई है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दिस इज R1, आराम आराम से समझो, और उसके बाद दूसरा रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में, दिस इज R2, यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, एमीटर कनेक्ट किया हुआ है, दिस इज पॉइंट C, दिस इज पॉइंट D, और यहाँ पर एक स्विच है, ऐसा स्विच दिया हुआ है। इसके आगे आगे बढ़ते जाओ, यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस R3 है, आराम आराम से समझो, यहाँ पर एक सर्किट है, उसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है, उसके बाद और एक पॉइंट है, यहाँ पर स्विच है, इसको बोला गया है S1, इसके बाद है यहाँ पर एक पॉइंट और यहाँ पर एक स्विच है कुछ इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पर है एक रेजिस्टेंस, ऐसी सर्किट है। इसके नाम कंप्लीट करने दो मुझे, ये है C, ये है D, ये है F, ये है H, दिस इज S1, दिस इज S2, S2, this is R3, this is R3, okay, this is point A, this is point B, okay, this is point G, this is point I, ये प्लस माइनस इसकी वैल्यू नहीं दी गई है, ठीक है, और दिस इज F एंड दिस इज G, H हो गया, चलो फिनिश। अब आपसे पूछा है तीन आंसर, डिस्कस द करंट इन द सर्किट, आपको क्या करना है, हर ब्रांच में का करंट काटना है, लेकिन 48 सिचुएशन नंबर 48 सिचुएशन क्या बोल रही है कि अगर बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, बोथ S1 एंड S2 आर ओपन, अगर दोनों ही स्विच ओपन है मतलब बंद है, तो आपको हर ब्रांच का करंट पता करना है। आपको क्या करना है, हर ब्रांच का करंट पता करना है, ठीक है। ये 48वां प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पर बैटरी कनेक्ट है, बैटरी से करंट जाएगा पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। अब यहाँ आने के बाद ये देखो सर्किट ब्रेक हो गया, तो करंट इधर जाएगा क्या, नहीं, ये ब्रेक हो गया ना, ये ब्रेक हो गया, ओपन है मतलब ये ब्रेक है, तो करंट इधर जाएगा क्या, नहीं, पूरा करंट इधर चले जाएगा, पूरा करंट इधर जाएगा, पूरा करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर से नीचे आएगा क्या, नहीं, बिकॉज ये ब्रेक है, ये पूरा ऑफ है, ये ऑफ है, तो करंट इधर जाएगा। अब इधर से नीचे आएगा क्या, नहीं, यहाँ बिकॉज यहाँ पे ऑफ है, ब्रेक है, तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस सर्किट को मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देख लो, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज निगेटिव, तो पॉजिटिव और निगेटिव के आगे एक रेजिस्टेंस रहेगा R3, कौन सा रेजिस्टेंस, R3, R3 के बाद ये इधर आएगा, उसके ऊपर कौन सा रहेगा, उसके ऊपर रहेगा R1, क्या रहेगा, R1, ठीक है। अब R1 से आगे चलो, नीचे आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, और इस रेजिस्टेंस का नाम क्या है, दिस रेजिस्टेंस इज R4, इसका नाम क्या है, R4, तो यहाँ पर ये रहेगा R4। तो अगर S1 और S2 अगर आपके ओपन बोलोगे, आप ओपन रहेंगे, तो ये सर्किट कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब इसमें का करंट कितना आएगा, I। अब वोल्टेज कितना ले लेंगे हम, सपोज वोल्टेज कितना है V, इसका वोल्टेज सपोज V दिया है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस R3, R1 और R4 ये कैसे है, सीरीज में, बिकॉज एक ही पाथ है ना। अब ये पैरेलल लग रहे होंगे आपको, लेकिन पाथ चेंज हो रहा है क्या, नहीं, तीनों का पाथ सेम है, तो ये कैसे सीरीज में है। तो RS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R4 प्लस R3, ठीक है। तो I कितना आएगा यहाँ का, फिर I इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाय RS।
और V डिवाइडेड बाय RES कितना है, R1 प्लस R4 प्लस R3। ठीक है, तो करंट कितना आएगा, V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R4 प्लस R3। सिंपल हो गया। चलो ठीक है, चलो हो गया।